जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अगस्त माह 2026 के सिंह राशिफल के बारे में। देखिए, इस महीने में 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इनमें अगर आपकी राशि के स्वामी की बात करें तो महीने की शुरुआत में वो आपके 12वें घर में बैठे हैं गुरु बृहस्पति के साथ, और 12वां घर खर्चे का भाव है। उसके बाद ये मध्य माह में आपकी राशि में यानी अपनी ही राशि में स्वराशिगत प्रवेश कर जाएंगे। आपके दूसरे घर में कन्या राशि में शुक्रदेव 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे, और 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि यानी आपके 11वें घर में होगा। बुध इस महीने 2 बार राशि बदलेंगे। एक तो वो आपके 12वें घर में रहेंगे, और फिर मध्य माह में ये आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो सूर्य के साथ बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। गुरु बृहस्पति जो कि अस्त अवस्था में आपके 12वें घर में उच्च राशि में बैठे हैं, ये 12 अगस्त को उदय हो जाएंगे, तो इनका प्रभाव बहुत ही शुभ देखने को मिलेगा। अब ये कैसे आपके लिए इस महीने को निर्मित कर रहे हैं, क्या चीजें अच्छी होने वाली हैं, क्या सावधानी भरी वाली चीजें होंगी, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले, आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। देखिए, करियर की मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगी। अच्छा, इस महीने में सूर्य ग्रहण भी रहेगा, और इस महीने में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को भी रहेगा। चलिए करियर की बात करते हैं। अब देखिए, आपके जो दसम भाव है उसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। अब पहले तारीख से ही यानी पूरे महीने वो आपके धन भाव में रहने वाले हैं। धन भाव में रहेंगे शुक्रदेव, और ये आपकी जो स्थितियां हैं, दूसरे भाव की जो चीजें हैं, उनको अच्छा करने का काम करेंगे। छठे भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, वक्री अवस्था में अष्टम भाव में विराजमान हैं, और जो 7th हाउस है वहां पर राहु बैठे हुए हैं। एक चीज आपको जरूर देखनी है कि विरोधी परेशान करेंगे, ऐसा नहीं है विरोधी नहीं परेशान करेंगे, विरोधी आएंगे, बार बार पीछे रहेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन अंततः वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आपका जो कार्य है वो फोकस आपका अपने कार्य पर रहेगा, और यही चीजें आपके लिए बेनिफिट देने वाली हो जाएंगी। क्योंकि इस दौरान ना, जब वो पीछे हटेंगे तो आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपको इस समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन मिलेगा, और आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये समय कुछ नया निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय विदेशी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी उम्मीदें आपके लिए बनी हुई हैं, विदेशी संपर्कों से लाभ होने की उम्मीदें भी बनी हुई हैं। और अगर आप किसी तरह के काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको उसके लिए अप्लाई करना है, तो मैं कहूँगी इस महीने में शुरुआत में ही अप्लाई कर दीजिए, आपको फ्रेंचाइजी मिल सकती है। कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, वो एजेंसी मिल सकती है। आपके लिए ये महीना विशेष रूप से बहुत लाभदायक है। 12वें घर में मध्य माह तक आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन गुरु के साथ है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं, कुछ खर्चे बढ़ा रहे हैं। खर्चों की मैं ज़रूर कहूँगी कि खर्चे बढ़ा रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन खर्चा भी बढ़ा हुआ है। कुछ अच्छी चीज़ों पर, मांगलिक कार्यक्रम पर, कुछ अच्छी चीज़ों पर, शुभ चीज़ों पर पैसा आपका खर्चा हो रहा है। 12 अगस्त को गुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। अब इनका उदय होना छठे भाव पर जब दृष्टि डालेगा, तो नौकरी में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान व्यापार करने वाले लोगों को खास तौर से सावधानी रखनी है कि ऐसे ही बिना वजह की बातों को ना करें। एक होता है ना हवाई बातें करना, उनमें नहीं पड़ना है आपको। जो चीज़ें आपके लिए सही हैं उन पर आपको काम करना है, यानी जो कार्य आप कर सकते हैं उन कार्यों की तरफ आपको चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोचते जा रहे हैं कि आपको काम करना है, यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपको करना है। ये नहीं, हवाई बातें नहीं करनी है, यथार्थ में आपको जीना है। जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। हवाई बातों से सिर्फ टाइम का ही वेस्टेज होगा और कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो देखिए, महीने की शुरुआत से ही आमदनी भी हो रही है और खर्चे भी हो रहे हैं। खर्चे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि बुध, सूर्य और गुरु ये 12वें घर में हैं, और मध्य माह के बाद ये दोनों ही ग्रह बुध और सूर्य आपकी राशि में, अपनी राशि में बैठ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। बृहस्पति जो है खर्चा तो करा रहे हैं, लेकिन शुभ चीजों पर खर्चा करा रहे हैं। अब मंगल ना जो 11वें घर में बैठे हैं, ये चीजों को कंट्रोल करेंगे, ये इनकम के रास्ते खोलेंगे, खर्चों को भी कंट्रोल करवाएंगे।
लेकिन साथ में एक से ज़्यादा सोर्सेज भी बना रहे हैं पैसों के। इस दौरान कोई भी निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि शनि अष्टम में है, सोच समझ कर निवेश करना होगा। और आर्थिक चुनौतियां हो सकता है कि आए, लेकिन मंगल उसमें आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मंगल आपको उन आर्थिक स्थितियों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आपको धन प्राप्त हो जाएगा और आप जो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों ही स्थितियों में पैसा तो आएगा, धन तो इस महीने आएगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा। हालांकि आप साथ में कोई कुछ आपके मित्र, कुछ आपके भाई, ये भी आपको सपोर्ट करते दिखेंगे। दूसरे भाव में शुक्र हैं, और शुक्र की ये स्थिति तीसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और कर्म भाव के स्वामी होकर दूसरे घर में बैठे हैं, तो ये धन की स्थिति को अच्छा रखेंगे, ये धन दिलाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। बैंक बैलेंस को मध्य माह के बाद बढ़ाने का काम सूर्य और मंगल और साथ में शुक्र करने वाले हैं। कुछ पुरानी जो योजनाएं थी उनके द्वारा भी आपको धन दिलाने का काम ये करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, विदेशी संपर्कों से लाभ है, विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, तो वहां भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज पर है, खर्चे पर। खर्चों को नियंत्रित कर लिया। कुछ खर्चे होते हैं जिनको आप नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जिनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जो जेन्युइन है। लेकिन जो नियंत्रित किए जा सकते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। बस एक ही चीज आपको फॉलो करनी है इस महीने। बाकी प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। प्रेम जीवन के लिए देखें तो शुरुआत में थोड़ा कमजोर दिख रहा है। पंचम के स्वामी गुरु हैं, 12 अगस्त तक ये अस्त हैं, तो 12 अगस्त के बाद प्रेम जीवन में अच्छी स्थितियां रहेंगी। और साथ में मंगल की भी दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि से मंगल देख रहे हैं 11वें भाव में बैठकर, तो कहीं ना कहीं ये जो दृष्टि डालेंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला समय है। सप्तम में राहु हैं, फिर सूर्य आ जाएंगे आपकी राशि में, दृष्टि डालेंगे राहु के ऊपर। तो देखिए, राहु प्रेम के कारक नहीं है, राशि के स्वामी हैं और अपनी अच्छी स्थिति में भी है, लेकिन प्रेम के कारक नहीं है। तो इसीलिए जीवन साथी के साथ संयमित व्यवहार करना है, किसी भी बात का कलेश नहीं बनने देना है। कोई बात हो गई, आपके अंदर ईगो आई, ईगो आएगी, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठेंगे और वैसे भी आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ईगो तो आएगी ही आएगी। अब सामने कौन बैठा है? राहु बैठे हैं। राहु कहेगा मैं बड़ा, और सिंह राशि जो सूर्य है वो कहेंगे मैं बड़ा। तो यहाँ जो दोनों की ईगो है ना, उसमें टकराव हो सकता है, गलतफहमियां होंगी। तो उस ईगो को कंट्रोल करना है, परिस्थितियों को सुधारना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, संयमित व्यवहार रखना है। ये आपके अच्छे रिश्ते को के लिए है, सुधारने के लिए उपाय भी करने हैं। सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि अपनी अपनी ईगो को अपने तक सीमित रखें, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, यानी ईगो ना दिखाएं एक दूसरे के ऊपर। तो वैवाहिक जीवन और व्यापार के मामले में अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, और ये परिवार कुटुंब का भाव भी होता है। शुक्र का यहाँ रहना थोड़ा सा आपको ऐसा तो रहेगा, क्योंकि नीच के होंगे, कि थोड़ा अकेलापन आपको महसूस हो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अब गुरु बृहस्पति 12वें में है, चौथे भाव को देख भी रहे हैं, तो ठीक करेंगे। पारिवारिक आमदनी बढ़ेगी। परिवार में जो है ना, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर के सदस्य हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो परिवार की एकजुट आमदनी बढ़ना, तो ये आपके लिए रहेगा। परिवार की आमदनी बढ़ेगी, संपत्ति से संबंधित मामला सुलझेगा और परिवार की संपत्ति में इजाफा भी होगा। विशेषकर यहाँ कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, कि पूरा परिवार मिलकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक तो अपने आप को एकाकी नहीं समझना है, यानी कि जो आप अकेलापन महसूस करेंगे उससे बाहर निकलना है आपको। तो अपने जो रिश्ते हैं उनको ठीक कर पाएंगे। पिता को अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो ध्यान रखना है, उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अब स्वास्थ्य की आपकी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, खासकर पेट से जुड़ी हुई, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, अपने अच्छा रूटीन बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मिला जुला है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप बाहर जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना पूरा हो सकता है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। उपाय क्या करने हैं आपको? उपाय के तौर पर एक जो मैं हमेशा बताती हूँ, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो रविवार के दिन करें, और सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दें। सावन का महीना है, भगवान शिव की आराधना और शिवलिंग का जलाभिषेक ये बिल्कुल करें, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ये भी आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।